गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। क्लास 10th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आएँ, आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 भाग 2 इसमें काव्य के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर चल रहा है पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें आज कई दिनों से चल रहे हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा होने के कारण समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन चलिए ठीक है, देखते हैं। 2 पद और बचा हुआ है। आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं 5वें पद की व्याख्या जो श्री रामचरितमानस से लिया गया है। बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने देखा कि जब परशुराम जी ने कहा, मतलब लक्ष्मण जी ने कहा कि जो शूरवीर होते हैं वह रण क्षेत्र में रण कौशल को दिखाते हैं, वह बात नहीं करते हैं, और जो कायर होते हैं वह रण कौशल नहीं दिखाते बल्कि बातें ज़्यादा करते हैं। जब ऐसे अपमानजनक शब्द को लक्ष्मण जी ने कहा तो पुनः आगे परशुराम जी अपने फरसे को संभाल लेते हैं और कहते हैं, जब फरसा लेकर मारने के लिए लक्ष्मण जी को दौड़ते हैं परशुराम जी, तो लक्ष्मण जी कहते क्या हैं कि तुम तो कालु हाँक जनु लावा। तुम तो माने तुम तो मतलब तुम तो काल मतलब मृत्यु को, हाँक माने बुला करके, जनु माने मानो, लावा माने लाए हो। हे ऋषराज, ऐसा लगता है कि आप काल को बुलाकर लाए हो। किसके लिए? बार बार मोहिलागी बुलावा, जो कि बार बार आप काल को हमारे लिए बुला रहे हो। बार बार मतलब अनेकों बार, मोहि मतलब मेरे लिए, बुलावा मतलब बुला रहे हैं। हे ऋषराज, ऐसा मालूम होता है आपके कहने से कि आप काल को अपने साथ में लेकर आए हैं, और जो बार बार मेरे लिए मतलब मुझे मारने के लिए, मेरे लिए आप काल को बुला रहे हैं। जब इतना लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि आप कायर हैं, जो रण क्षेत्र में बातें कर रहे हैं, रण कौशल नहीं दिखा रहे हैं, और ऐसा आपके अभिमान भरे शब्दों से सुनकर ऐसा लगता है कि आप काल को अपने साथ में मेरे लिए बुलाकर लेकर आए हैं। तो जब लक्ष्मण जी ने ऐसे अपमानजनक शब्द कहा तो परशुराम जी ने सुनत बचन के लखन बचन कठोरा, सुनत लखन के बचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर शब्दों को सुनकर, लक्ष्मण जी के कठोर शब्दों को सुनकर परशु सुधारी धर्यउ कर घोरा। परशु मतलब फरसे को, परशुराम जी ने फरसे को संभाल लिया। कहाँ पर? अपने हाथों में। किस लिए? लक्ष्मण को मारने के लिए। लक्ष्मण के कठोर शब्दों को सुनकर परशुराम जी ने अपने हाथों में फरसे को संभाल लिया और घोरा, घोर माने कहने लगे, जोर देकर चिल्लाकर कहने लगे। क्या कहने लगे? कि अब जनि देई दोष मोहि लोगु, और कटुवादी बालक बध जोगु। सभा में उपस्थित सभी लोग यह कान खोलकर सुने, और अब कोई भी व्यक्ति मेरा दोष नहीं देगा, मुझे दोषी कोई नहीं ठहराएगा। क्यों? क्योंकि कटुवादी बालक बध जोगु, यह जो बालक है यह बहुत कटुवादी है, कड़वी बोल रहा है, और यह निश्चित रूप से वध करने के योग्य है। अब जनि देहि देव समहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। अब मुझे कोई दोष नहीं देगा, निश्चित रूप से यह बालक वध करने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मरण हार भा साँचा। बाल बिलो, बाल माने बच्चा, बिलो की मतलब देख करके,
इसे मैं बच्चा समझ करके अब तक बहुत बचा मतलब बचा रहा था, इसको बचा रहा, अब तक मैं बच्चा समझकर ही इसे बचा रहा था, नहीं तो अगर बच्चा ना होता तो अब तक कभी ना इसका संहार कर दिया होता। तो बच्चा समझकर अब तक मैं इसे बचा रहा था, परंतु अब यह निश्चित हो गया कि यह बालक निश्चित रूप से मेरे हाथों से मारा जाएगा। अब तो यह मतलब यह मरणहार है, मतलब मरने के लिए तत्पर है, यह मुझे मालूम हो गया। अब तक मैं इसे बच्चा समझकर बचा रहा था, परंतु अब यह निश्चित हो गया कि यह बालक मेरे हाथों से निश्चित रूप से मारा जाएगा। आगे कहते हैं कि तब जब इतना कहा कि निश्चित रूप से अब यह बालक मेरे हाथों से मारा जाएगा, तो वहीं सभा में उनके गुरुदेव विश्वामित्र भी थे। विश्वामित्र जी ने दोनों के बीच समझौता करवाते हुए परशुराम जी को समझाया और कहा, क्या कहा कि कौशिक कहा क्षमी अपराधु। कौशिक माने विश्वामित्र जी ने कहा मतलब कहा, क्षमी मतलब क्षमा कीजिए, अपराधो मतलब अपराध को। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे ऋषिराज परशुराम जी, आप लक्ष्मण के अपराध को क्षमा कीजिए। क्यों? क्योंकि यह बच्चा है। बाल दोष गुण गणहीन साधु। जो सज्जन होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वह बच्चों के गुण और अवगुण पर ध्यान नहीं देते। इसलिए आप इस बच्चे को क्षमा कीजिए। जो बड़े लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वह बच्चों के गुण अवगुण पर ध्यान नहीं देते। खर जब इतना कहा तो परशुराम जी ने कहा कि खर कुठार मैं अकरुण को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही। खर कुठार मतलब फरसा, खर मतलब कठोर। मेरे हाथों में कठोर फरसा है और मैं सारे संसार में अकरुण को ही, अकरुण का मतलब अत्यधिक, आकरुण मतलब करुणा दया भावना से रहित हूँ। मेरे हाथ में यह कठोर फरसा है, मेरे अंदर दया भी नहीं है, को ही मैं अत्यधिक क्रोधी हूँ। परशुराम जी ने कहा कि मेरे हाथ में तेज धार वाला या फरसा, खर कुठार तेज धार वाला कठोर फरसा है। अकरुण मेरा स्वभाव क्या है? क्रोधी है। मेरे अंदर दया भाव भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आगे अपराधी गुरु द्रोही। मेरे सामने ये अपराधी है और गुरु से द्रोह करने वाला बालक अपराधी गुरुद्रोही और अपराधी यह बालक मेरे सामने खड़ा है। उतर देत छाड़ो बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे ऋषिराज, उतर देत छाड़ो बिनु मारे। जो मेरे प्रश्नों का उत्तर प्रत्युत्तर यह बालक कर रहा है, अब तक मैं इसे छोड़ने वाला नहीं था। अब तक जो मैंने इसे छोड़ा केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे ऋषिराज विश्वामित्र जी, अब तक मैंने इस बच्चे को छोड़ा केवल मात्र इसलिए छोड़ा कि मुझे आपसे प्रेम है। इस कारण, आपके प्रेम के कारण मैंने अब तक इस बच्चे को छोड़ा। नत यही काट कुठार कठोरे गुरु ही उरिन होते उश्रम थोरे। नत यही काट, ना तो नहीं तो इसे अब तक अपने कठोर फरसे से इसके मस्तक को काटकर मैं अल्प परिश्रम में ही अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। मेरे हाथ में कठोर फरसा है। अगर आपसे मुझे प्रेम ना होता तो अब तक मैं इस बच्चे का संहार कर दिया होता और थोड़े से श्रम में
गुरु होते श्रम थोड़े, श्रम मतलब परिश्रम, थोड़े मतलब थोड़े, थोड़े से परिश्रम से ही अपने गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। अब यहाँ पर गुरु का ऋण क्या है, ये चीज़ जब आप लोग कभी क्लास में रहेंगे तो उस समय बताएंगे कि आखिर में कौन सा ऋण उनके गुरु शंकर का परशुराम के ऊपर बाकी था जो वह ऋण होने के लिए कह रहे थे। अब आगे जब लक्ष्मण जी ने यह कहा तो विश्वामित्र जी ने कहा, गाधि सूनु का हृदय हंसी मुनि हरिहरे सूझ। परशुराम जी की बातों को सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर विचार करने लगे। क्या करने लगे? मुनि ही हरिहरे सूझ, यानी परशुराम जी को आज चारों तरफ केवल हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। परशुराम की बातों को सुनकर विश्वामित्र जी अपने मन में हंसकर विचार करने लगे कि परशुराम जी को चारों तरफ हरा हरा ही दिखाई दे रहा है, अर्थात अपना ही स्वार्थ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि परशुराम जी सभी जगह पर विजय को प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें अपने ऊपर अहंकार था, जो अपने विजय के अहंकार के कारण राम और लक्ष्मण को एक साधारण क्षत्रिय समझ रहे थे। यही विचार कर परशुराम विश्वामित्र जी मन ही मन में हंसने लगे और विचार करने लगे कि परशुराम को चारों तरफ हरा हरा ही दिखाई दे रहा, यानी इन दोनों बच्चों को साधारण क्षत्रिय कुमार ही समझ रहे हैं। ये जो बच्चे हैं ये आयमय खाण ऊखमय, आयमय, आयमय माने होता है लोहे की बनी, या क्या है? लोहे के बने हुए खाड़ हैं। खाड़ का मतलब होता है गुड़, जिसको खाड़ है, या लोहे के बने हुए खाड़ हैं। गन्ने के बने हुए खाड़ नहीं हैं, मीठा नहीं है। ये किसके बने हुए हैं? लोहे की बनी हुई खड्ग के समान है, कोई रस से बनी हुई खाड़ नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाएगा। अर्थात परशुराम जी अभी तक इन बच्चों के स्वभाव और प्रभाव के विषय में नहीं जान पा रहे हैं। परशुराम जी इन जो बच्चों को लोहे के चने हैं और इन बच्चों को परशुराम जी गन्ने के रस की खाण समझ रहे हैं कि जो मुंह में डालते ही गल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। अब शेष अगले पद की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।